बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। लालू फैमिली पर सीबीआई ने अपनी दबिश दी है। सीबीआई की टीम इस वक्त राबड़ी आवास पर करीब 2.5 घंटे से मौजूद है और नौकरी के बदले जमीन के मामले में सीबीआई पूछताछ करने के लिए राबड़ी आवास पहुंची हुई है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी इस वक्त अपने आवास में ही मौजूद हैं, जबकि तेजस्वी यादव विधानसभा में है। थोड़ी ही देर तेज प्रताप यादव भी विधानसभा पहुंचे। थोड़ी ही देर पहले जब सीबीआई की टीम राबड़ी आवास पहुंची तब तेज प्रताप राबड़ी देवी के साथ ही आवास में थे। जमीन के बदले नौकरी के मामले में तेजस्वी राबड़ी और मीसा भारती की 15 मार्च को पेशी होनी है और पेशी से पहले सीबीआई की टीम पूछताछ करने के लिए इस वक्त राबड़ी देवी के आवास पर पटना में मौजूद है। सीबीआई की इस कार्रवाई पर हालांकि आरजेडी नेताओं ने सवाल जरूर उठाए हैं और केंद्र सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। तो क्या है नौकरी के बदले जमीन का यह पूरा मामला? रेलवे में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री का पूरा यह मामला है। लालू परिवार के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री का आरोप इस पूरे मामले में शामिल है। साथ ही साथ जमीन देने वालों को रेलवे के अलग अलग जोन में नौकरियां दी गई। बिना विज्ञापन के कई लोगों को नौकरी देने का गंभीर आरोप इसमें शामिल है। पहले अस्थायी नियुक्ति और डील पूरी होने के बाद नौकरी पक्की। 23 सितंबर 2021 को नौकरी घोटाले में प्रारंभिक जांच की शुरुआत होती है। 18 मई 2022 को प्राथमिकी में यह प्रारंभिक जांच तब्दील हो गई। अक्टूबर 2022 में लालू के अलावा 14 पर आरोप पत्र दायर हुआ। आरजेडी नेता भोला यादव को भी गिरफ्तार किया गया था इस मामले में। 2004 से 2009 के बीच लालू के ओएसडी थे भोला यादव। और हमारे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ राबड़ी आवास के बाहर से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त बताया जा रहा है जब सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। किस तरह की गहमा गहमी इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी जो गहमा गहमी है उसकी तस्वीरें हम सीधे दिखाते हैं। यहाँ पे दर्शकों को देखिए, आरजेडी के तमाम जो नेता हैं, यहाँ पे कार्यकर्ता वो पहुंचे हैं और वो यहाँ पे गांधीगिरी पे भी उतरे हैं, धरना में बैठे हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये पूछताछ खत्म होती है, कब सीबीआई की टीम निकलती है। तो कह सकते हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ता नेता जो हैं वो पूरे तौर पे इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। चाहे वो आरजेडी के विधायक हों, कार्यकर्ता हों, वो यहाँ पे इस तरह से विरोध जता रहे हैं और अंदर पूछताछ जो है वो चल रही है। जो जानकारी है उसके मुताबिक पूछताछ जो है वो थोड़ी देर और चलेगी। सीबीआई की टीम निकलने वाली थी, लेकिन फिर एक बार पूछताछ जो है वो नए कुछ सवाल आए हैं और उस सवालों का जवाब जो है वो खंगालने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची है। यहाँ पे साधु यादव हैं, आरजेडी के नेता हैं। साधु जी, ये बताइएगा कि सीबीआई की टीम जो है वो पहुंची है, लगभग 2.5 घंटे से ऊपर का वक्त बीत गया है, अभी और कितनी देर लगेंगे? देखिए, बिहार में पूर्णिया में जो अमित शाह जी की जो रैली हुई वो फ्लॉप हो गई। उसी के बौखलाहट से बीजेपी के लोग बौखला गए हैं। रैली तो कब हुई, कितने दिन के बाद ये कार्रवाई हुई? रैली कहाँ से कहाँ तार पहले एक सप्ताह हुआ, उनकी रैली फ्लॉप हो गई, तब लोग बौखलाए हुए हैं। क्यों नहीं अभी कर्नाटका का एक बीजेपी का विधायक के बेटा के आवास पर और उनके कर्जालय पर करोड़ों रुपया मिले, क्यों सीबीआई को वो दिखाई नहीं दे रहा है? क्या सीबीआई को दिखाई देना चाहिए ना। जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था कि केंद्र सरकार का तोता है सीबीआई और ईडी, और विपक्ष के जितने भी लोग हैं सबको ये दोनों मिलकर तबाह कर रहे हैं। ये लोग जितना तबाह करेंगे उतना विपक्ष मजबूत होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राबड़ी देवी सहयोग कर रही है सीबीआई को। जो जानकारी मिली है वो सवालों का जवाब भी राबड़ी देवी ने दिया है। जो कानूनी कार्रवाई है उसके तहत सीबीआई पहुंची है। वो पूछताछ का जो नोटिस था वो राबड़ी देवी को सीबीआई ने दिखाया। उसके बाद राबड़ी देवी सहमत हुई तो ये पूछताछ शुरू हुई है। पूछताछ की प्रक्रिया कानूनी है, राजनीतिक नहीं, ये तो मानते हैं ना आप? नहीं, देखिए, राजनीतिक तो है ही ना। क्यों नहीं भाई? यूपी में जो है बाबा, उन पर क्यों नहीं सीबीआई आज तक हुआ? हजारों उनको पर केस हैं। अमित शाह जी पर क्यों नहीं है आज तक सीबीआई बैठा? उन पर भी हजारों केस हैं।
सिर्फ विपक्ष जो गरीबों की आवाज उठाने वाला सामाजिक न्याय के योद्धा को सिर्फ बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। ये और कहाँ जांच होनी चाहिए थे, ये जांच का विषय जरूर हो सकता है और आगे भविष्य में ऐसा नहीं होगा, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज जो जांच हो रही है उस पर आखिर आपत्ति क्यों है? एक सवाल जो है हमारी एंकर विभा जानना चाहती है आपसे कि कहां कार्रवाई होनी चाहिए थी, ये ना आप तय करेंगे और ना दूसरे राजनीतिक दल के लोग तय करेंगे, लेकिन जो कार्रवाई हुई है उस पर आपत्ति क्यों? वो कानूनी कार्रवाई जो है वो कार्रवाई हो रही है। सरकार अपनी कानूनी सरकार करे ना भाई, हम लोग कहाँ रोक रहे हैं। लेकिन जो कर्नाटका में विधायक बीजेपी का विधायक के बेटा के पास अरबों रुपया पकड़ाया, उनके बिछावन में करोड़ों रुपया उनका पकड़ाया, ऑफिस में पकड़ाया। विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग यहाँ ये धरना में बैठे हैं? नहीं, हमारा ये गरीबों ये विरोध कहाँ हो रहा? हम लोग शांतिपूर्वक हम लोग शांतिपूर्वक हम अपनी बात को रख रहे हैं मीडिया के सामने। अभी भी तो बीजेपी के लोग सुधरे? कब तक छापा क्या हम लोग को डर भय दिखाते रहेंगे? कब तक? जितना भय दिखाएंगे विपक्ष के साथियों को उतना हमारा बिहार की जनता और देश की विपक्ष हम लोग एक होंगे। नहीं लगता कि आप लोग इस चीज को निगेटिव लेकर के चल रहे हैं और अब मैडम जो है वो खुद सहयोग कर रही हैं? लालू प्रसाद यादव जब भी सीबीआई बुलाती है या न्यायालय से सम्मन आता है ये लोग उपस्थित होते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, शांति तरीके से ये चीजों को फेस करते हैं और वो शांति व्यवस्था बाहर भी होनी चाहिए, आप लोगों के बीच भी होनी चाहिए। नहीं शांति व्यवस्था तो आप देख रहे हैं ना, कैमरा घुमा के देख लीजिए कहाँ डंडे चल रहे हैं, कहाँ लाठी चल रहे हैं, कहाँ विरोध हो रहा है। क्या लोकतंत्र की खूबसूरती तो यही है ना कि हम लोग भी अपनी बात को रख सकते हैं कि नहीं, लेकिन लाठी कहाँ चल रहे हैं जो आप लोग कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं? नहीं, गो बैक सीबीआई गो बैक के नारे लग रहे हैं। साधु जी सर, आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं। जी जिस तरह से आपके ही कार्यकर्ता, आपके ही साथी सीबीआई गो बैक के नारे लगा रहे हैं, राबड़ी देवी ने तो नहीं नारा लगाया, राबड़ी देवी तो घर के अंदर थी, हमारे पूजा अर्चना कर रही थी। हमारे नेता कानून का सहयोग करेंगे और कार्यकर्ता भी, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल हो या महागठबंधन के लोग हो, हम लोग सभी कानून के दायरे में रहकर हम लोग अपनी बात को रखेंगे। बिल्कुल, तो ये देखिए सुलझी हुई बात जो है साधु यादव ने कही है कि साधु पासवान ने कही है कि कानून के दायरे में आपत्ति नहीं है, लेकिन जांच क्यों की जा रही है और दूसरे लोगों पर जांच क्यों नहीं हो जाती है, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये भी लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसी लोकतंत्र में ये संभव भी है जहां पर आप विरोध भी इस तरीके से करते हैं और सरकारी जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, अगर 3 बार इससे पहले भी जांच हुई है, जांच में कुछ नहीं निकला, ये जांच ये आपका ही आधार मजबूत होता है, फिर जांच का विरोध किस बात को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो राबड़ी आवाज से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर लोग शांतिपूर्ण तरीके से कह रहे हैं कि विरोध किया जा रहा है। ये तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता यहां धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि अंदर सीबीआई की टीम मौजूद है। अब 5 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आएगा कि इस 2.5 घंटे में जब से ये पूछताछ चल रही है हुआ क्या कुछ है। राबड़ी आवाज पर सबसे पहले सीबीआई की टीम पहुंचती है। आवाज के अंदर जैसे ही सीबीआई की टीम के पहुंचने की खबर बाहर आई, उसके बाद देखिए कैसे आरजेडी कार्यकर्ता जो हैं वो धरने पर बैठ गए इसी राबड़ी आवाज के बाहर। राबड़ी आवाज पर गहमा गहमी उसके बाद शुरू हो जाती है। केंद्र सरकार के खिलाफ देखिए सड़क पर भी और अंदर सदन में भी 2 जगहों पर विरोध के स्वरूप भी नजर आ रहे हैं और आवाज के बाहर इसी मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त साफ तौर पर नजर आती है। तो 5 तस्वीरों के जरिए इस वक्त क्या स्थिति है राबड़ी आवाज के बाहर, जहां पर आवाज के अंदर राबड़ी देवी सवालों का सामना भी कर रही हैं, जवाब भी दे रही हैं क्योंकि सीबीआई की टीम की मौजूदगी है। 15 मार्च की वो तारीख है जब सिर्फ राबड़ी देवी को नहीं, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती और इनके साथ साथ 14 अन्य जो लोग हैं, इन सभी लोगों के लिए परेशानी जो खड़ी हुई है क्योंकि पेशी होनी है और उससे पहले सीबीआई की टीम का राबड़ी आवाज पर पहुंचना और सवाल जवाब का दौर का शुरू होना। अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि कब तक ये पूछताछ चलती है और सीबीआई की टीम आवाज से बाहर निकलती है। कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई जो मान लीजिए ये संस्था की कार्रवाई है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी तो नहीं है, लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से कुछ ना कुछ बिहार में हो रहा है।
इसको उस नजरिए से हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं शंका जरूर होती है। सीबीआई अपना काम करते रहती है, पूरा देश भर में काम चलते रहता है। जहां जो मामला आता है सीबीआई के संज्ञान में, उस पर जांच चलता है, कार्रवाई होती है, इसमें कोई मुद्दा नहीं। बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं, सीबीआई अपना काम करती है। देश में जो जिस हर तरह का हालात है, वो हालात में अब कौन किसके यहाँ कौन घुस जाएगा, और ये तो प्लांटेड है। और ये देखिए कि जैसे आप में हमारे नेता को भी किया गया, तो ये तो अब कल्चर हो गई है बीजेपी का, इसलिए अब कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, ये चलता रहे। तो सीबीआई की पूछताछ के इस मामले में सुधाकर सिंह ने कहा है कि देश एक बार फिर से आपातकाल की तरफ बढ़ रहा है।